दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लट लकार का धातु रूप जो होता है बच्चों, लट लकार का आज हम लोग एक सारणी बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि ये लट लकार का सूत्र क्या होता है और यह सूत्र किसमें जुड़ता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी इस लट लकार का धातु रूप बनाने में ना हो। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक एक धातु के माध्यम से आपको शब्द समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा सूत्र है ये लट लकार का सूत्र है, ठीक। कि परस्मै पद का पढ़ते हम इसलिए लिखे हैं। ये जो बच्चों सूत्र है यह परस्मै पदी धातु में लगता है। और ये क्या है बच्चों, तो पढ़ते हैं। पढ़ते उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे कोई भी शब्द बच्चों नहीं आता है। कहने का मतलब आप कहिएगा राम में हम जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ शब्द के रूप में क्या आएगा, तो धातु आएंगे। तो ये जो है धातु के अंत में ही जुड़ते हैं। और ये जो सूत्र है परस्मै पदी धातु के अंत में ही लगते हैं। एक हम आपको धातु के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो ये जो है हमारा पठ धातु है, ठीक है। पठ का अगर हिंदी आप लोग जानना चाहेंगे तो पढ़ना होता है। पठ का जो है अर्थ पढ़ना होता है। अब हम लोग एक सारणी बना करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई, प्रथम पुरुष एकवचन का यदि आप सारणी बनाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए मेरे भाई, ये जो पढ़ना का पठ होता है ये धातु किसी काम का नहीं होता है। सिर्फ धातु किसी काम का नहीं है। और ये जो सिर्फ सूत्र है तीता हंती जो सूत्र आप लोग देख रहे हैं, ये सूत्र सिर्फ किसी काम का नहीं होता है। यानी कहने का मतलब सिर्फ धातु किसी काम का नहीं, सिर्फ सूत्र किसी काम का नहीं। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब यह किसी वाक्य में प्रयोग होने के लायक बनते हैं। अर्थात बच्चों, इन दोनों के जुड़ने के बाद ही यह वाक्यों के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो है हम सारणी बनाएंगे तो प्रथम पुरुष एकवचन का हमें सारणी बनाना है। तो मेरे भाई, प्रथम पुरुष एकवचन का बनाइएगा। तो ये क्या है, तो पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो जिस खटाल का आप बनाना चाहिएगा, जिस पुरुष जिस वचन का आप सारणी बनाना चाहिएगा, उसी पुरुष उसी वचन का आपको ये पढ़ते जोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, पढ़ते हैं तो अंत में ही जुटेगा, इतना तो हमेशा याद रखेगा। जैसे हम आपको बना करके दिखाते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन का हमें बनाना है, यानी कहने का मतलब यहाँ का हमें पठ धातु का सारणी तैयार करना है। तो इसके लिए हमें प्रथम पुरुष एकवचन के सूत्र का प्रयोग वहां पे करना पड़ेगा। जैसे हमारा धातु है पठ और हम प्रथम पुरुष एकवचन का बनाएंगे तो बच्चों क्या जोड़ना पड़ेगा, ती जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम आपको एक चीज बता देते हैं कि यहाँ देखिए और दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन और यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी और छिपा हुआ है। कहने का मतलब बच्चों वहां पे और रहता है। अब और कहाँ से आता है, और सब शब्द से आता है। अब ये सब शब्द क्या है बच्चों, तो देखिए जितना भी हम लकार का सूत्र पढ़ते हैं ये सब तीन परते का सूत्र होता है। तीन परते का एक रूल होता है बच्चों। उसका नियम क्या कहता है कि यदि शब्द के पहले कोई स्वरवर्ण नहीं रहे तो वहां पे सब शब्द छिपा रहता है। अब ये बच्चों सब शब्द को जब आप अलग करिएगा तो तालन सौ से और निकलेगा और वो आधा रहेगा। तो ये दोनों वर्ण बच्चों खत्म हो जाते हैं और क्या बचते हैं, और अगर आपको पूछे कि सर और कहाँ से लाते हैं, तो यहाँ पे और छिपा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि और छिपा हुआ है। आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि और कहाँ से आता है। तो मेरे भाई, और जो आता है वो सब शब्द से आता है। इसलिए यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है। यहाँ बच्चों लिखा हुआ पहले से है, तो यहाँ पर और अपने मन से नहीं लिखेंगे। जहाँ नहीं रहेगा वहां पे आपको सब शब्द का प्रयोग करना है। यानी कहने का मतलब और का प्रयोग करना है। यहाँ पर और यहाँ पर इसमें देखिए बच्चों और लिखा हुआ है। तो अब हम लोग सारणी की ओर चलते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों,
यदि किसी वर्ण में हलंत लगा रहता है तो उसका मान आधा होता है। जब हम उसमें अ जोड़ देते हैं तो वह पूरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, क में हलंत लगा हुआ है और जब हम इसमें अ जोड़ देते हैं तो क पूरा हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि ठ मान लीजिए बच्चों, ठ में हलंत लगा रहेगा, उसमें जब हम अ जोड़ेंगे तो ठ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी हलंत जिसमें लगा हुआ रहता है उसका मान आधा होता है और जब हम उसमें अ जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण हो जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये हलंत है, इसका मतलब ठ आधा है। जब इसमें हम अ जोड़ देंगे तो ठ क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा और हमारा क्या बचता है, ती। तो ती इसमें लिख देंगे तो क्या बनेगा, हमारा पठती बनेगा। यानी प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप क्या बनता है, पठती बनता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा, तो इसके लिए क्या करना है, प्रथम पुरुष द्विवचन का जो सूत्र है तह, उसको हमें जोड़ना है। इसको हम जोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पर भी अ छिपा हुआ है तो ये अ मन ही मन हम इसमें मिला देंगे तो ठ पूरा हो जाएगा। क्या बचा बच्चों, तह बचा। तो क्या बन गया, पठतः। इसमें क्या लिखेंगे, पठतः लिखेंगे। और हमें प्रथम पुरुष बहुवचन का बनाना होगा तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, अंति जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें कहिएगा सर यहाँ पर भी अ छिपा हुआ है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर अ छिपा हुआ नहीं है क्योंकि अ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अ हम किस में मिला देंगे, ठ में। ठ में मिला देने के बाद हमारा ठ पूरा हो जाएगा। अब जो बचा हुआ वर्ण है उसको हम लिख देंगे। क्या बना बच्चों, पठंती बना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पठंती लिख देंगे। इसी तरीके से बच्चों यहाँ भी अ छिपा है, यहाँ भी अ, यहाँ भी अ। तो देखिए बच्चों, अ मिलाने के बाद क्या होता है, पूरा हो जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए हलंत है तो हम क्या किए, मन ही मन यहाँ वाला अ जो है मिला दिए, यानी पूरा हो गया। क्या बचा बच्चों, सी बचा, सी लिख दिए। फिर वही बात, यहाँ भी अ छिपा हुआ है तो मन ही मन हम क्या किए, ठ में मिला दिए। ठ हलंत है बच्चों, यहाँ पे अ छिपा हुआ था तो मैंने मिला दिया। यहाँ पे क्या है, थ है तो थ लिख दिए। फिर उसी तरह से बच्चों यहाँ पे पठथ बनेगा। अब यहाँ पे आपको समझना है बच्चों, आकर वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तम पुरुष एक वचन का बनाएंगे बच्चों तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, आमी। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अ जोड़ते हैं तो वह वर्ण पूर्ण हो जाता है। यदि हम अ मिला देंगे तो ठ पूरा हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए आकर और मोहर्षिकर तो बचा हुआ है, इसलिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, आकर और मोहर्षिकर जोड़ देंगे। यदि आप ध्यान देना चाहें बच्चों तो किसी भी वर्ण में यदि उसमें हलंत है, अगर आप उसमें आ जोड़िएगा तो क्या बनता है, आकर की मात्रा जुड़ जाता है। ठीक उसी तरह से ठ में आ जोड़िए तो ठ आकर होगा, या बच्चे की तरह समझना है तो अ मिला देते हैं तो पूरा होता है, जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, पठामी। फिर इसी तरह से बच्चों दूसरा बनाएंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या जोड़ना पड़ेगा, आवह। फिर वही बात, अ जोड़िए, अ जोड़ते हैं तो पूरा होता है। अब क्या बचा बच्चों, आकर और वह विसर्ग बचा है, क्या बन गया, पठावह। इसमें हम लोग पठावह लिखेंगे। और अगला जो बच्चों क्या बनेगा, आमह जोड़ेंगे। आमह जोड़िएगा तो फिर वही बात क्या बनेगा, पठामह। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पठामह। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये रूप आप लोग समझे होंगे। यदि दूसरा बनाना हो बच्चों तो कैसे बनाइएगा, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ जो है पठ धातु का हम लोग सारणी बनाए। यदि आपको खाद्य का बनाने के लिए कहा जाए, खाद्य का बच्चों, खाद्य का अर्थ जो है खाना होता है। एक और हम आपको देखते हैं, लिख। लिख का अर्थ बच्चों लिखना होता है। ठीक इसी तरह से जिस प्रकार मैंने इसका बनाया है, ठीक इसी प्रकार आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। ऐसे बनाइएगा बच्चों। खाद्य शब्द है, इसमें देखिए हलंत है तो यहाँ पे अ छिपा हुआ रहता है, मन ही मन मिला देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ती। फिर उसी तरह से दो को पूरा लिखना, मन ही मन मिला दिए, ओ क्या बना, तह। और उसके बाद बच्चों फिर खाद लिखेंगे, वहाँ अ लिखा हुआ है, मन ही मन हम मिला दिए, दो में दो पूरा हुआ, क्या बना, खादंती। फिर उसी तरह से बच्चों मन ही मन अ मिला दिए,
क्या हुआ सी, फिर मन ही मन मिला दिए, था हो गया। और उसके बाद बच्चों फिर थोड़ा जोड़ देंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, खाद शब्द है, ये जो अ है मिला देंगे। बच्चों आपको क्या करना है, सूत्र में जो अ लिखा हुआ है ना उसको नहीं लिखना है, क्योंकि वो मिल जाता है। देखिए बच्चों यहाँ अ था तो अ हम नहीं लिखेंगे, तो क्या बचेगा आकर और मोहर शिकर। फिर उसी तरह से बच्चों उसमें भी आकर और व विसर्ग बचेगा, फिर उसी तरह से आकर और म विसर्ग बचेगा। इस तरीके से बच्चों ये भी आप समझ गए होंगे, आप घर में इसका ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।